इससे पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा ओम का नियम। अब ओम के नियम पे आधारित देखिए पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है प्रतिरोधों का संयोजन। पहला होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यानी होता है इन सीरीज, श्रेणी क्रम में। और दूसरा होता है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम या इसको बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम होता है पैरेलल। इन पैरेलल, इन पैरेलल। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, या तो श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में होता है। दोनों में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आता है परीक्षा में। तो पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए मान लिया तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये एक प्रतिरोध हो गया, फिर इस तरह से दूसरा प्रतिरोध हो गया, फिर इस तरह से तीसरा प्रतिरोध हो गया। इस तरह से ये प्रतिरोध है R1, ये R2, R3। विभवांतर इसका मान लीजिए V1, V2 और V3 है। इससे धारा I प्रवाहित हो रही है, I धारा ही निकलेगी। इस तरह से लिखेंगे माना R1, R2 और R3 माप के तीन प्रतिरोध जिनका विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है, जिससे धारा I प्रवाहित होती है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। अब लिखेंगे चूंकि V बराबर क्या होता है IR, लिख देंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ V1 है ना, लिखेंगे V1 बराबर IR1, समझ गए। V2 बराबर हो जाएगा IR3, ठीक है, IR2। V2 बराबर IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3, समझ गए। ये तीन समीकरण हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा देखिए। V1, V2 प्लस V3 बराबर, इस सबको जोड़ेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप लोग ना बोलिए, देखते रहिए ढंग से। इसमें कॉमन हो गया I, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये V1, V2, V3 इन सबों के लिए V लिख देंगे। ये V है जो विभवांतर, ये तीन जगह बटा हुआ है, तो इन सबों के लिए V लिख देंगे इकट्ठा ऐसे। और किंतु V बराबर होता है IR, तो ये V के लिए लिख देंगे IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर क्या लिख दिया,
ये V के लिए क्या लिया था, आई आर लिख दिया था यहाँ पे। यहाँ I से I कैंसिल हो गया, R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध। तो तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, ठीक है, तो ओम का नियम इस्तेमाल करके समतुल्य प्रतिरोध निकालने का ये व्यंजक हो गया। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो इस पॉइंट पे देखिए V1 लिखा हुआ है, V1 बराबर हो गया आई R1, ठीक है, यहाँ हो गया V1 बराबर आई R1। यहाँ पर आएंगे V2 बराबर, तो धारा वही रहेगा, फिर आई R2, और यहाँ पर V3 बराबर आई R3। तीन समीकरण प्राप्त हो गया, तीनों समीकरण जोड़ देंगे, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध। इस पे सवाल आता है इस तरह से, देखिए यदि तीन प्रतिरोध, दो भी रह सकता है, तीन प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम समांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ऐसे रहेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यह आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। यदि तीन प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या कीजिए, समतुल्य प्रतिरोध बराबर निकाल दीजिए। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों को जोड़ देना, 2 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है, इकट्ठे यहाँ पे ओम लगा दीजिए। कितना हो गया, 7 3 10 2 12 ओम हो गया आंसर। समझ में आ गया, आसान है। चलिए नोट कीजिए बराबर इसका। श्रेणी क्रम देख लिया, अब देखिए पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। इसमें तीन प्रतिरोध मान लेते हैं, देखिए इस तरह से एक प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध हो गया, ऐसे देखिए एक प्रतिरोध हो गया, ये हो गया R1, R2 और R3। इस स्थिति में विभवांतर सेम होगा सब। विभवांतर इसमें भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा, विभवांतर सेम रहेगा। विद्युत धारा तीन जगह बढ़ जाएगा। इसमें I प्रवेश किया तो कुछ विद्युत धारा इसमें चला जाएगा I1, इसमें I2, इसमें I3। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, तो इसमें लिखने का ये पहले लिख लीजिए। माना R1 R2 और R3, R1 R2 और R3 माप के तीन प्रतिरोध जिनका विभवांतर V है, जिनसे धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रही है, जो समांतर क्रम में
जुड़ा है। चित्र से स्पष्ट है। समझ में आया? अभी उतारिए मत, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। ये समांतर जान दो, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है? ये समांतर रेखा से एक दूसरे से कहीं ना मिले, तो ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये तीनों क्या है? समांतर खंड में जुड़ा हुआ है। ये अब देखिए, चूंकि V बराबर क्या होता है? आई आर। कहाँ से? ओम के नियम से। ओम के नियम, ओम के नियम से ये फॉर्मूला है। V बराबर आई आर, ओम का नियम हो गया। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आर। I बराबर V बट्टा आर। तब इसलिए I1 बराबर V बट्टा R1। ये समीकरण एक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे I1 बराबर तो V बट्टा R1। यहाँ पे I2 बराबर हो जाएगा V बट्टा R2। समीकरण 2 समझ आया? और यहाँ पे हो गया I3 बराबर V बट्टा R3। ये समीकरण 3 हो गया। अब इन तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है? समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। अल्लाह शांत कर दो। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब क्या करेंगे? इसमें V कॉमन हो गया। 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। या देखिए, मैंने सबको, सबके बाएं तरफ को एक साथ लिख दिया, सबके दाएं तरफ को एक साथ लिख दिया। ऐसे इन सब में V कॉमन है। V कॉमन है ना? V कॉमन है तो क्या? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो इन सबों के लिए लिख देंगे I। सिंगल I धारा जो है 3 जगह बटा हुआ है, तो ये I1 I2 I3 के लिए I लिख देंगे। अब यहाँ आइए, किंतु I बराबर क्या है? V बट्टा R, तो ये I के लिए लिख देंगे V बट्टा R बराबर जो क्या? V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये समझ गए? यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R1, सॉरी 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। देखिए ये आ रहा है कि नहीं? ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में जोड़े। श्रेणी क्रम में क्या था? श्रेणी क्रम में था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ दिया था। और पार्श्व क्रम में रहेगा तो ये सबके बट्टे हो जाएगा। 1 बट्टे, समय 1 लगा ना ऊपर में, 1 बट्टे इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये समतुल्य प्रतिरोध निकालने का 2 तरीका समझा आपने, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट।